ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि फाइल कैसे हैंडल करते हैं पाइथन के अंदर में। तो सबसे पहले मैंने अपना वी एस कोड ओपन किया। यहाँ पे जो हमारी सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो श्योर श्योर डेफिनेटली आई विल शेयर माई स्क्रीन। ठीक है, मैं वी एस कोड ओपन कर रहा हूँ। ये मैंने वी एस कोड पे क्लिक किया और ये वही फाइल है जो हम पहले यूज कर रहे थे। हम क्या कर रहे हैं, सेम फोल्डर है हमारा क्लास 2 नाम से, और उसके अंदर ही हम फाइल बनाते जा रहे हैं जो जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है रीड करने वाली बात करेंगे, फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं या रीडिंग फाइल की बात कर रहे हैं। करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक प्लस बटन पे क्लिक करना है कोई भी नई फाइल ऐड करने के लिए। न्यू फाइल पे क्लिक किया, आप अपनी फाइल का नाम दे सकते हैं। मैं दे रहा हूँ रीडिंग फाइल या रीड फाइल, रीड अंडर स्कोर फाइल .ipynb। अब ये जो रीड फाइल है कि कल को हो सकता है कि आपने ये चीज़ गौर करी होगी कि मैं जब भी फाइल बना रहा हूँ, इनपुट अंडर स्कोर लिख रहा हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो कोई मुझे इन और इस दो फाइल में डिफरेंस बता पाएगा कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, ये वाला फाइल का नाम लिखना ज़्यादा अच्छा है कि ये वाला, कौन सा ज़्यादा रीडेबल है, इजिली आप पढ़ सकते हो। जिसमें अंडरस्कोर है। करेक्ट, जिसमें अंडर स्कोर है वो आप बहुत इजीली पढ़ पा रहे हो। इसको पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि मैंने ही बनाया ये फाइल, फिर भी मुझे दिक्कत हो रहा है। मुझे याद करना पड़ा, अच्छा ये इटरेशन था, इटरेशन डेमो करके, बट ये देखो कितना इजीली आप पढ़ पा रहे हो। तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान देना है कि जो फाइल का नाम बनाएं कुछ इस तरीके से बनाएं कि वो रीड करने में आसानी रहे। ठीक है, बट कोई ऐसा वो हार्ड को रूल नहीं है, बट हाँ इट्स अ काइंड ऑफ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कि कोई भी चीज़ आप लिखो तो वो रीडेबल होना चाहिए। ठीक है, मैंने फाइल का नाम दिया है रीड अंडर स्कोर फाइल, एक्सटेंशन दिया है IPYNB। क्यों दिया है, क्योंकि मैं नोटबुक पे कोड लिख रहा हूँ जिससे मैं सेल बाई सेल कोड को रन कर पाऊँ। ठीक है, मैंने इसको एंटर किया जिससे मेरी फाइल यहाँ पे रेडी हो जाए। फाइल रेडी हो चुकी है, इस विंडो को थोड़ा साइड में कर दे रहा हूँ जिससे कि इजली हम देख पाएँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोड लिखने के लिए इस प्लस पे क्लिक करते हैं। मैंने प्लस पे क्लिक किया और ये मेरा एक सेल ऐड हो गया, ये सेल रेडी है कोड लिखने के लिए। तो मैं एक कमेंट सिंपल ऐड कर देता हूँ, ये किस लिए लिख रहा हूँ, ये है रीडिंग इंटायर फाइल। कोई भी इंटायर फाइल रीड करने के लिए बात किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब बात ये है कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे फाइल तो रीड करनी है। अच्छा, पाइथन के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं जहाँ पे आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का मतलब कोई फाइल हो सकती है, वो PDF हो सकती है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, एक्सेल फाइल हो सकती है, वर्ड फाइल हो सकती है, पावर पॉइंट हो सकता है, कोई भी फाइल। फ़िलहाल के लिए मैं जो यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ वो एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बनाऊँगा यहाँ पे, और उसको रीड करने की कोशिश करूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, देखता हूँ मेरे सिस्टम में कोई यदि नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होगी तो मैं उसको ही यूज कर लेता हूँ। मैं एक गूगल से जाके एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, यूज कर लेता हूँ, सैम्पल टेक्स्ट फाइल डाउनलोड। या फिर मैं, हाँ ये डाउनलोड हो जाएगी तो इसी करता हूँ, अदरवाइज हम लोग खुद भी, ये है डाउनलोडिंग सिंपल टेक्स्ट फाइल, मैंने इसको वो किया और ये एक फ़ाइल डाउनलोड हो गई ये वाली। ठीक है, मैं इसको ऑलरेडी आई थिंक सेव है, कहाँ पे है, डाउनलोड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट सैम्पल .txt। मैं इसको कुछ नॉर्मल टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ और एक खुद ही फाइल बना लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको कॉपी किया, क्लोज कर दे रहा हूँ, एक टेक्स्ट एडिटर फाइल खोला। या फिर ये ना खोलते हुए भी आप अपने VS कोड के अंदर ही फाइल बना सकते हो। कैसे, ये जो प्लस बटन पे क्लिक करो और फाइल दे दो, कुछ भी नाम दे दो। मैंने दे दिया इसका एग्जाम्पल .txt। क्यों, क्योंकि टेक्स्ट फाइल का जो एक्सटेंशन हम यूज कर रहे हैं वो TXT। तो जैसे ही हमने ये फाइल नाम रखा और इसको सेव किया, यहाँ पे कुछ आप टेक्स्ट पेस्ट कर दो, जैसे मैंने अभी कॉपी किया था वही वाला टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, कुछ बहुत नॉर्मल है। कल को यदि आपको एक्सेल फाइल बनानी होगी तो सेम प्रोसेस है, प्लस बटन
पे क्लिक करिए, फाइल का नाम दीजिए और जो भी एक्सटेंशन है एक्सेल का वो डाल दीजिए, या CSV है या वर्ड फाइल है। फ़िलहाल के लिए जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो सिंपल example.txt फाइल को रीड करेंगे, ठीक है। मैं चूँकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि वाइट कलर का सिंबल आ रहा है, मतलब ये फाइल अभी तक सेव नहीं हुई है। मैं इस फाइल को सेव करने के लिए मैं यहाँ फाइल में जाके सेव बटन पर क्लिक कर दूँगा, तो ये फाइल देखो सेव होके इसका जो वाइट कलर का सिंबल था वो हट चुका है। आते हैं हम लोग वापस अपने कोड में, जिसका नाम था इनपुट, और सॉरी क्या नाम था उसका, फाइल रीड वाला, रीड फाइल, ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि फ़ाइल को रीड करने के लिए क्या अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो उससे कुछ काम होगा या हमें कुछ नई चीज़ सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो नई चीज़ सीखनी पड़ेगी यदि है तो क्या है, तो वही हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले यदि मुझे फ़ाइल रीड करनी है तो उसके लिए मुझे फ़ाइल को ओपन करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान देना, जब भी कोई चीज़ रीड करेंगे, चाहे वो हम फ़ाइल की बात कर लें या डेटाबेस की बात करें या किसी भी चीज़ की, जो हमें यदि कोई इसको यूज़ करना है तो सबसे पहले उसे ओपन करना होता है। ये अक्रॉस द ऐप हम ऐसे ही काम करने वाले हैं। ओपन करने के लिए बहुत सिंपल कमांड है, ओपन ही है। क्या है? ओपन। यह लिखो ओपन, ब्रैकेट लगाओ, ओपन एक फंक्शन अवेलेबल है हमारे पास। कौन सी फाइल ओपन करनी है, जैसे आप देखें मैंने ओपन लिखा तो देखो यहाँ पे अपने आप इसने खूब सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया। ये कह रहा है फाइल दे दो, फाइल डिस्क्रिप्टर और पाथ। इसका मतलब ये होता है कि फाइल का डिस्क्रिप्शन दे दो या उसका पाथ दे दो यहाँ पे, तो मैं रीड कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है यार। तो चूंकि फाइल का पाथ जो होता है वो स्ट्रिंग में दिया जा सकता है, राइट। और स्ट्रिंग किस में लिखते हैं हम लोग? डबल कोट्स के अंदर। तो आप डबल कोट्स लगा दो पहले, ठीक है। अब आपका फाइल कहाँ रखी हुई? ये रखी हुई है। तो आप क्या करिए, इसका नाम यहाँ पे टाइप कर दीजिए, EXAMPLE example.txt। एक तरीका तो ये होता है, बट कभी कभी क्या होता है फाइल का नाम लिखने में और जो एक्चुअल है कभी कभी मिस्टेक भी हो सकती है। तो उसका एक तरीका क्या कर सकते हो आप, इसको राइट क्लिक करके इसके फाइल को कॉपी करो। कैसे करो? राइट क्लिक करो और ये कॉपी पाथ आता है या कॉपी रिलेटिव पाथ। कॉपी रिलेटिव पाथ करोगे तो क्या होगा वो दिखा देता हूँ पहले। कॉपी रिलेटिव पाथ, मैं अपने वापस चला गया अपने कोड पे, कहाँ गया रे, यहाँ पे, और मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका पाथ कॉपी किया है अभी जस्ट example.txt का, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे तो देखो सिंपल दे दिया उसने example.txt, ये इसका पाथ दिया। अब मैं एक चीज़ और करके दिखाता हूँ कि इसी पे राइट क्लिक करके कॉपी पाथ करता हूँ, ये वाला, ठीक है। कॉपी पाथ किया और इसको इसके जस्ट नीचे पेस्ट कर रहा हूँ डिफरेंस दिखाने के लिए। तो इसमें क्या होता है, कॉपी जब आप पाथ करते हो ना तो ये आपसे पूरा पाथ आपके सिस्टम्स में देखता है, पूरे सिस्टम के बिहाफ में देखता है कि सिस्टम में कहाँ पे स्टोर्ड है एक्चुअल में। तो एक यूजर अकाउंट बना है, उसके अंदर एक एप्पल नाम का फोल्डर है या उसके अंदर डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर है, फिर क्लास 2 नाम का फोल्डर है, देन आपके पास example.txt फाइल है। तो एक तरीका तो ये है रीड करने के लिए। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, यदि ये मैं दे दूंगा तो सेम कोड कल को यदि मैं आपको दूंगा तो हो सकता है कि example.txt फाइल सेम पाथ में ना हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई मैंने एक पर्सन के पास example.txt फाइल क्लास 2 के नहीं क्लास 4 के फोल्डर के अंदर है, तो चेंज करना पड़ेगा। तो बेटर ये माना जाता है रिलेटिव पाथ रखो। ये वाला रिलेटिव पाथ का मतलब ये होता है कि ये इस फोल्डर में, इस क्लास 2 नाम का जो फोल्डर है इसके अंदर किस पाथ पे है। तो जनरली ये देखा जाता है कि यदि फाइल टॉप में है, टॉप में उनका मतलब होता है क्लास 2 के लेवल पे ही है, जिस लेवल पे क्लास 2 है उसके अंदर ये, जिस लेवल पे ये फाइल है, जिस लेवल पे ये फाइल है, जिस लेवल पे रीड फाइल है, ये सारे एक ही लेवल पे हैं, इसलिए इसका पाथ डायरेक्ट दे दिया। लेकिन यदि मैं इसको, इस फाइल को ऐसे ना देता, कोई फोल्डर बना के देता, तब चेंज हो जाता। कैसे? मैं दिखाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसी क्लास 2 के अंदर ये फाइल मैंने बनाई थी, अब फाइल ना बना के एक फोल्डर बनाऊंगा। मैंने कहा चलो बना लेते हैं फोल्डर। ये फोल्डर, इसका नाम मैंने रख दिया रिसोर्स, ठीक है। अब इस रिसोर्स के अंदर है ना, इस रिसोर्स के अंदर मैं फाइल बनाऊंगा। फाइल इस फोल्डर के अंदर बनाना है तो करना क्या पड़ेगा, इस फोल्डर को सेलेक्ट कर लो और अब इस प्लस बटन पर क्लिक कर लो, ये लो।
तो जो फाइल बनेगी इस रिसोर्स फोल्डर के अंदर बनेगी। चलो मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ। नाम दिया मैंने सपोज एग्जाम्पल _1 करके दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे वो डिफ्रेंशिएट रहे, हमें पता चल पाए कि क्या फाइल है। ठीक है, ये कर दिया। और इसके अंदर कुछ और टेक्स्ट डाल देता हूँ मैं, एक बार नेट से कॉपी कर लेता हूँ कुछ गिव मी सैम्पल टेक्स्ट फॉर टेस्टिंग। ठीक है, मैंने ये सपोज पूरा ही कॉपी कर ले रहा हूँ और मैंने अपने इस यहाँ पे फाइल में पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये पूरा मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब मैं क्या है, इस रिसोर्स फोल्डर को मैंने कोलैप्स कर दिया। अब मैं अपने कोड में जा रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं उसी फाइल जो मैंने रिसोर्स के अंदर डाला है उस फाइल को कॉपी करता हूँ। तो देखो राइट क्लिक किया मैंने, राइट क्लिक करके इसका कॉपी रिलेटिव पाथ कर रहा हूँ, ये किया। अब इसको यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ। तो क्या हुआ, डिफरेंस क्या देखा आपने कि ये जो है example_1 किसके अंदर है, रिसोर्स के अंदर है। रिसोर्स जो है जस्ट क्लास 2 फोल्डर के अंदर ही है, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो हमेशा जो भी आप फाइल का नाम देते हो वो हमेशा ये आपको देखना पड़ेगा किसके अंदर है, वो जिसके अंदर है इसके वो उसका नाम देना पड़ेगा। यदि ये बाहरी फाइल रखी हुई है, जैसे ये सारी फाइलें बाहर रखी हुई हैं इस क्लास 2 फोल्डर के अंदर, तो डायरेक्ट भी नाम दिया जा सकता है। ठीक है, इसमें और कोई डाउट नहीं है, मेरे ख्याल से आप लोग इजीली कर पाओगे। मैं फ़िलहाल के लिए इसको कमेंट करके छोड़ दे रहा हूँ। तो जो हम करने वाले थे वो ये वाला काम है ना, ओपन डॉट, हम क्या ओपन करने वाले हैं, ये वाली फाइल को example.txt फाइल को ओपन करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी रहती है कि ये आपसे पूछता है ओपन, जैसे आप क्लिक करोगे ओपन पे, अब मैंने माउस को लेके गया तो देखो ये क्या क्या बोल रहे हैं। आप ओपन में पहला जो है वो आपको फाइल देनी पड़ेगी, जो कि मैंने दे दी है example.txt। दूसरा क्या बोलता है कि आपको मोड भी देना पड़ेगा। मोड का मतलब कि जो फाइल आप ओपन करोगे वो रीड मोड में ओपन करोगे या राइट मोड में। क्या है इसका मतलब कि यदि आप फाइल को ओपन करके सिर्फ उसके अंदर के जो कंटेंट है उसको रीड करना चाहते हो, कि रीड करने के साथ में आप उसको राइट भी करना चाहते हो। ठीक है, तो यदि राइट करने की बात आएगी तो उसको W लिखना पड़ेगा, जहाँ ये R की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, W। बाय डिफ़ॉल्ट यदि आप कुछ नहीं लिखोगे तो रीड मोड बाय डिफ़ॉल्ट होता है। कैसे पता चला मेरे को कि ये रीड मोड डिफ़ॉल्ट है? जैसे ही मैं कर्सर को माउस में यहाँ ले गया तो आप देख रहे हो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसने ऐसा R लिखा हुआ है। R का मतलब रीड मोड। इसी तरीके से बफरिंग की बात करी जाए, जो कि अभी हमारे यूज में नहीं है, तो लेकिन इसकी वैल्यू दी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट। आप नहीं दोगे तो बोलता है हम -1 मान लेंगे। लेकिन एक चीज़ आपने गौर किया कि फाइल के केस में ऐसा कोई पाथ नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ ये मैंडेटरी है, आपको फाइल देनी ही पड़ेगी। लेकिन मोड, बफरिंग, इनकोडिंग, एरर, न्यू लाइन, क्लोज, FD, ओपनर, सब में ये असाइनमेंट का ऑपरेटर लगा हुआ है। इसका मतलब सब में वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। आपको चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो मैंडेटरी नहीं है। चलो, प्रैक्टिस ये कहती है कि हमेशा यहाँ पे मोड ज़रूर लिखो। मैं फ़िलहाल R लिखना चाहता हूँ, इवन दो R लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट। उससे क्या फ़ायदा होता है, हमारी प्रैक्टिस बढ़िया रहती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना अपन को। तो मैंने क्या किया है, अभी फ़िलहाल यहाँ पे इस फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ और वह कह रहा हूँ सिर्फ रीड करना है मेरे को। ठीक है, अब बात यह है, ये जब रीड हो जाएगी या जो रीड करने का, तो इसका किसी न किसी में रेफरेंस लेना पड़ेगा, या एक जैसे हम लोग बनाते हैं वेरिएबल इंटीजर के लिए, स्ट्रिंग के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें एक क्या बनाना पड़ेगा, इसका रेफरेंस या इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने सपोज नाम दे दिया इसका फाइल। तो ये क्या करेगा, ये जो ओपन फंक्शन इस वाली फाइल को ओपन करेगा रीड मोड में, और ये इसमें उसका जो रेफरेंस है इसमें डाल देगा फाइल में। जैसे ही ये फाइल में आ जाएगा, अब हम एक और प्रॉपर्टी होती है उसको यूज करेंगे, उसका नाम है रीड फाइल डॉट। ये जो ऊपर आपने फाइल निकाला है, ये बेसिकली जानते हो क्या करता है, ये वाला फाइल, इस फाइल के पास ये वाली फाइल का रेफरेंस आ जाता है। मतलब ये इसको कनेक्ट कर देता है example.txt को,
ये लाइन जो है, ये तुम्हारी पूरी लाइन है, इसका काम सिर्फ कनेक्ट करना है, लोड नहीं करेगा, ना लोड कर रहा है, या मतलब रीड नहीं कर लेगा फट से। रीड करने के लिए अब आपको देना पड़ेगा कि भाई फाइल अब आप रीड हो जाओ। तो कैसे रीड होगा? रीड लिख के, ये आप रीड लिखो, ये रीड एक फंक्शन है। तो आपको ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए। रीड करने के बाद जो डेटा आया वो डेटा कहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा? आप कहीं पे स्टोर कर लीजिए। तो उसका नाम दे दिया मैंने फाइल अंडरस्कोर कंटेंट। ऐसे मैं दोनों लाइन को फिर से समझा रहा हूँ। ये लाइन क्या करेगी ना, ये लाइन इतनी इस फाइल को एक्टिव कर देगी, ओपन कर देगी, काइंड ऑफ सिर्फ ओपन करेगी, ठीक है। ओपन करेगी किस मोड में? रीड मोड में। और उसका जो इस फाइल का रेफरेंस है, जो नाम है, जो भी समझो, वो इस फाइल को दे देगा कि भाई ये फाइल अब तुम्हारे पास, यदि कोई इसको पूछेगा या इसको प्रिंट करेगा तो वो क्या देगा? हमेशा ये वाली फाइल देगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो भी फाइल है जो खुल गई है, मतलब ये वाली जो फाइल है, ये वाली, इसको अब रीड करना चालू करो। ऐसे रीड करते हैं। रीड करने के बाद जितना कंटेंट आया रीड करने के बाद, वो कहाँ डाल दो? इस फाइल कंटेंट के अंदर। दैट्स इट, हमारा यहाँ पे काम ख़त्म हो गया। अब आप चलो तो इसको प्रिंट करके देख लो कि भाई जो मैं कह रहा हूँ कि कंटेंट आ गया, सही में भी आया कि सिर्फ लिखे हैं हमने। चलो देख लेते हैं इसको। देखने का तरीका सिंपल है, प्रिंट कर लो फाइल कंटेंट, प्रिंट हो गया। अब हमारा काम ये रहता है, जैसे हम लोग जब घर पे स्कूल में बुक्स पढ़ते थे तो जनरली हमारा पर्पस यही होता था कि हमने बुक्स को पढ़ा, और जब हमने पढ़ाई ख़त्म कर दी आज का, तो हम उस बुक्स को प्रॉपर क्लोज कर देते हैं, ठीक है, क्लोज करके रख देते हैं। उसी तरीके से जब आप फाइल को पढ़ोगे, फाइल को पढ़ने के बाद उसको आपने प्रिंट भी करा लिया, अब उस फाइल को आप क्लोज कर दो। तो क्लोज करने के लिए सिंपल तरीका है फाइल डॉट क्लोज, और ये फंक्शन को कॉल कर दो। दैट्स इट। चलो इसको रन करके देखते हैं एक बार। रन करने से मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि इस एग्जाम्पल वाली जो फाइल है, इसके अंदर जो कंटेंट है वो आए, रीड हो जाए और प्रिंट हो जाए। चलो रन करके दिखाते हैं। देखो ये क्यों पूछा मेरे से? क्योंकि मैंने अपना जो कर्नल है वो सेलेक्ट नहीं किया था। तो एक ऑप्शन तो वही है कि मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे सेलेक्ट कर दूँ, बट गुड प्रैक्टिस इज ऑलवेज सेलेक्ट फ्रॉम एयर, सेलेक्ट कर्नल। और ये आप अपना इन्वायरमेंट, मैंने क्यों चूज़ किया VENV, क्यों चूज नहीं कर रहा हूँ ये वाले दोनों नीचे? क्योंकि मैंने पहले ही वर्चुअल इन्वायरमेंट, ये देखो मैंने बनाया हुआ था यहाँ पे ना VENV करके, तो सारे मेरे इंस्टॉलेशन इसी के अंदर होंगे, इसलिए दिस वन इज़ अ सुटेबल। मैंने सेलेक्ट कर लिया। नाउ वी कैन क्लिक एंड रन। देखो यही था, ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी यहाँ पे, और आपको प्रिंट हो गया। देखो यहाँ लोरम से स्टार्ट हुआ था और ये लास्ट में फाइल्स एंड रिसोर्सेज तक का कंटेंट है। चलो वैलिडेट कर लेते हैं इसके अंदर, एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट के अंदर। ये देखो सैम्पल फाइल एंड रिसोर्स पे एंड हो रहा है, और ये लोरम से यहाँ से स्टार्ट हुआ था। आई थिंक ये इतना क्लियर है। कोई डाउट, कोई सवाल इस पर? सिंपल है। यस सर। ओके परफेक्ट। अब इसी तरीके से मैं इस लाइन को यदि क्लोज करके, जो मैं दूसरी फाइल है जो कि रिसोर्स के अंदर रखी हुई है, उसको भी रीड कराना चाहूँगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल फाइल का पाथ चेंज कर दो, आपका काम हो जाएगा। चलो मैं दिखाता हूँ। पहले इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये वाला कोड लिया, सॉरी ये मेरा हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्लियर सेल आउटपुट यहाँ पे, ठीक है। मैंने जो रिसोर्स के अंदर लिया था ये वाला पाथ अब मैं ट्राई कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको रन करके दिखाते हैं। तो जो ये सिर्फ इसका पाथ चेंज कर देने से आपका फाइल अलग जगह से पिक हो जाएगा। रन करते हैं इसको। कहाँ गया डेटा? तो आया ही नहीं इसमें। कोई गेस करके बताएगा क्या गड़बड़ किया अपन ने? एनीवन? नहीं, मैं वापस रन करता हूँ इसको। फिर नहीं आया, कुछ तो गड़बड़ किया अपन ने। सर प्रिंट नहीं किया क्या? प्रिंट किया ना, ये प्रिंट भी है। ठीक है, एनीवे तो ये क्वेश्चन तो तुम लोग के लिए रहेगा यहाँ पे कि क्या इशू है। मतलब फाइल मैंने इसके अंदर रखी हुई है, इसको रीड किया
तो क्या गड़बड़ है? ठीक है, आप लोग इसको सर सेम पैरामीटर यूज हो रहे हैं, फाइल कंटेंट एंड फाइल। फाइल कंटेंट ठीक तो है। ये हमने फाइल रीड किया, फाइल रीड करके यहाँ पे डेटा ले लिया, प्रिंट कर दिया। कुछ चेंज है हाँ, क्या? ये हम पहले ही यूज कर चुके हैं। हम ऊपर यूज़ किया हमने यहाँ पे, राइट? तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि रेफरेंस वही पहले वाला ले रहा है, तो इसलिए रिजल्ट तो कुछ दिया ही नहीं इसने। सर आपकी वॉइस काफी स्लो आ रही है। अच्छा, एक मिनट। अभी अभी मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ सर। परफेक्ट, ठीक है। तो आप लोग को ये प्रैक्टिस में लेना है कि कैसे आप म्यूट कर लो एक बार। ठीक है। तो ये किस कहीं वहाँ पे फाइल रखी रहती है, उसको कैसे आपको पिक करना है और एडिट करना है, ये आप अपने लिए एज आ होमवर्क रखिए। हम आगे बढ़ते हैं तब तक। दूसरा जो हम लोग करने वाले हैं वो इसी कोड को यूज करते हुए, अभी हमने सिर्फ रीड किया है फाइल को, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोग करिएगा सेम। अभी तक हमने रीड किया था, अब हम क्या करने वाले हैं, फाइल को थोड़ा डिफरेंट तरीके से करने वाले हैं। मेथड 2, ये हमने मेथड 1 के थ्रू किया था पहले वाला, अब इसको अलग तरीके से करेंगे। क्योंकि आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ मुझे फाइल को ओपन करना पड़ रहा था, रीड करता था, लास्ट में मुझे फाइल को क्लोज करना पड़ रहा था, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंट मेथड, इसका नाम है मेथड 2 से करेंगे। तो इसमें क्या होने वाला है कि ये मैं लिख देता हूँ, ऑटो क्लोज एक तरीका होता है। इसमें करना कुछ नहीं है, जो ये आपने ओपन किया है, जो मैंने फाइल का बनाया ऑब्जेक्ट, इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओपन आपने लिखा है, अच्छा किया। इसी के जस्ट ऊपर, नॉट ऊपर, पहले ही विथ लिखना पड़ता है। विथ क्या लिखेंगे हम, विथ, ठीक है। विथ ओपन, और देखो यहाँ पे एक एरर दे दिया इसने, कि एरर दे दिया कैसे, आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है एज फाइल। जो अभी आप ऊपर लिखे थे, मैं इसको भी कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ, तो डिफरेंशिएट करना आपके लिए आसान रहेगा। ये जो फाइल लिखी थी, मैंने इस फाइल को यहाँ पे लिख दिया। ऐसे समझो कि जो मैं इसका रेफरेंस या इसको ऑब्जेक्ट बना के इस पर डाल रहा था, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, उसको उठा के मैंने एज फाइल करके लिख दिया है, बस ये समझो। और यहाँ पे कॉलन लगा दे रहा हूँ, ठीक है। इस लाइन को भी इग्नोर करो, ये मैं लिखता जाऊँगा। इस लाइन को मैंने कैसे कन्वर्ट किया, सिर्फ इस फाइल को एज यहाँ फाइल लिख दिया। जनरली एज का मतलब होता है ये, इस एज का, इसको हटा देता हूँ, बोथ आर सेम, ऐसे मान लो आप। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यदि आपको ये वाली वैल्यू, ये इसको ऑपरेट करके इसमें असाइन करना था, तो आप ऐसे भी असाइन कर सकते हो, ओपन एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट एज फाइल, ठीक है। ये चीज़ पहले ध्यान देना है। दूसरा, यहाँ पे विथ लगाना है, एक तरीका है जो हम बात कर रहे थे कि मेथड सेकंड कौन सी है। तो पहला ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया कि जब भी कोई फाइल ओपन करेंगे तो पहले विथ लिखें, बाकी जो आपको लिखना था वो लिखिए। इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लीजिए आपने फाइल में। इसके बाद क्या करना है आपको, सेम चीज़ जो ऊपर किए थे आपने, वही फाइल रीड करने वाली बात। कैसे, कंटेंट के बाद जो आप फाइल रीड कर रहे थे वो फाइल रीड कर लीजिए। आपका काम यहाँ पे ख़त्म होता है, आप प्रिंट करके रिजल्ट देख लीजिए। कंटेंट, बस दैट्स इट। चलो करते हैं रन। कुछ नहीं किया मैंने, इस लाइन को हटा दे रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ, मतलब जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए है। पहले आपने यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन का कोड लिखा था, ठीक है। अभी यहाँ पे एक लाइन का कम कर दिया आपने। क्या आपने कम किया है इसके अंदर, क्लोज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने हटा दी। अब आप कह रहे हो मेरे को क्लोज नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ये विथ लगा के आप इसको बता रहे हो कि भाई मैं इस फाइल को ओपन करूँगा रीड मोड के लिए, और प्रिंट करूँगा, और कंटेंट मतलब प्रिंट कर लूँगा, दैट्स इट। इसके बाद जैसे ही मैं बाहर जाऊँगा, आप इस फाइल को क्लोज कर देना। इज़ अ काइंड ऑफ लाइब्रेरी। जैसे आप हम लोग क्या करते हैं, जैसे लाइब्रेरी में गए स्कूल या कॉलेज के अंदर, हमने बुक्स पढ़ी है, समहाउ यदि हमने बुक्स को खुला छोड़ के रख दिया, हम चले भी गए, तब भी वहाँ पे एक लाइब्रेरियन होते हैं जो उस बुक को प्रॉपर सेटल करके रख सकते हैं, राइट, रखते ही होंगे, ठीक है। तो ये उसका मतलब केस समझ सकते हो आप फिलहाल के लिए।
मैं रन करता हूँ कोड को और सी कि रिजल्ट हमारा सेम है कि नहीं। हमारा रिजल्ट बिल्कुल सेम आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेथड 1 क्या था, जहाँ पे क्लोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की थी। मेथड 2 जो है ये कहता है कि क्लोज मैं कर दूंगा, तो मैं बस रीड करके अपना कंटेंट निकालो, दैट्स इट। ये हो गया सेकेंड। अब आते हैं एक और मेथड है हमारे पास, मेथड 3। मैं इसके लॉग को क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे गया, वापस कोड पे क्लिक किया, सेम कोड लिखा है विथ ओपन, ठीक है। इसमें मैं कमेंट ऐड कर दूं जैसे इजी रहे समझने में कि किस लिए है ये। रीड लाइन बाय लाइन। अभी क्या था, सारा का सारा एक बार में ही पूरा कंटेंट रीड हो गया, है ना। अभी तो चूंकि हमारा टेक्स्ट बहुत कम है तो बड़ा इजी है, लेकिन सोचो यदि टेक्स्ट बहुत ह्यूज हो, राइट, बहुत बड़ा पीडीएफ उसके अंदर कंटेंट डाला हो, और हम मेरा पर्पस ही है कि मैं लाइन 1 को पहले रीड करूंगा, फिर उससे कुछ काम कराऊंगा, फिर लाइन 2 पे मूव करूंगा, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा तरीका है जिसको हम बोलते हैं मेथड 3 बोल सकते हैं, या रीड लाइन बाय लाइन बोल सकते हैं। इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो रीड फंक्शन होता है ना, ये आपको एक बार में पूरा रीड करके देता है, लेकिन अब हमको एक बार में रीड नहीं चाहिए। तो फिर क्या करना है, हमको एक एक लाइन चाहिए। तो एक एक लाइन रीड करने के लिए आपको क्या होता है, इसी के अंदर फॉर लूप लगेगा। क्योंकि आपको पता है फॉर लूप किस लिए होता है, यदि आपके पास बहुत सारा कलेक्शन हो, उसके अंदर इटरेशन करना हो, उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, लाइन, मैंने लाइन लिख लिया यहाँ पे। किस में आपको इटरेशन करना है, फाइल के अंदर, इन फाइल। ये फाइल वही फाइल है जो हमने ये यूज किया है, जो यहाँ पे यूज कर रहे थे, ये वही फाइल है। बस अंतर ये है कि मैंने क्या किया है कि अब फॉर लूप लगाया ये किसके अंदर, इस फाइल के अंदर, और ये ब्रैकेट, चूँकि फॉर लूप जब लगता है तो आप ये लगाते हो कॉलन, उसके अंदर इसकी बॉडी स्टार्ट होती है। तो क्या होगा, जब ये फॉर लूप चलेगा इस फाइल के अंदर, लाइन नंबर 1 जो है वो रीड करेगा, लाइन नंबर 1 को रीड करके वो इसमें डाल देगा एक्चुअल में, ठीक है। लाइन नंबर 1 को रीड करके किस में डाल देगा, इस वाले ऑब्जेक्ट में, लाइन 1 पे। और हमारा पर्पस यही है कि उस लाइन को हम प्रिंट कर लें बेसिकली, ठीक है। चलो करके देखते हैं, प्रिंट लाइन, ठीक है। तो ये क्या होगा, सिर्फ लाइन 1, यदि मैं इस लूप को एक ही बार चलाऊंगा ना, तो ये एक ही बार प्रिंट करेगा, और इसके अलावा बाकी की लाइन को प्रिंट नहीं करेगा। ये इसका वो है, यदि मेरे को सारा बुक चाहिए तो वो मुझे इस प्रिंट को छोड़ना पड़ेगा, और वो सारा लाइन जब तक प्रिंट ना कर दे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको आगे एक बार कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसको हम। मतलब क्या रन ही कर देते हैं इसको फिलहाल, तो कुछ करने जैसा है नहीं। ये देखो डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आएगा कि इसने क्या किया, इस तरीके से इसको एक लाइन करके प्रिंट किया यहाँ पे। मैं इसको एक फाइल को एक बार वापस दिखाता हूँ, लाइन तो यहाँ पे भी है, बट जो डिफरेंस आ रहा थोड़ा, यहाँ देखो गैप है, मैं इस गैप को इसको हटा सकता हूँ, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है। तो ये क्या किया, पहले इस लाइन को प्रिंट किया, फिर अगली बार लूप चला तो फिर इस लाइन को प्रिंट किया, और अगली बार फिर चला तो फिर इस लाइन को प्रिंट किया, नीचे वाली लाइन को। मतलब उसने 1-1 करके लाइन को प्रिंट किया है, मैं ये बताना चाह रहा था। अच्छा, इसमें क्या है, एक चीज़ गौर किया, देखो ये न्यू लाइन करके, ये जो डबल स्पेस आप देखते हो ना, ये बेसिकली क्या है, ये बताता है कि मैं न्यू लाइन को रीड भी कर लिया इसने। जैसे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे यदि मैंने इसको इंटर मार रखा है, या इस पर भी इंटर कर दिया, 2 बार कर दिया, तो इससे क्या होता है कि ये न्यू लाइन को, मतलब यदि आपको कोई टेक्स्ट नए लाइन में डालना पड़ता है तो उसको न्यू लाइन बोलते हैं, जो कि /n को के थ्रू इसको हम लोग दिखाते हैं। अभी हम उसका यूज़ करके दिखाते हैं कि जैसे ही मैंने इसको रन किया तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि देखो इसमें गैप है, ऑड इवन गैप आ रहा है। मैं नहीं चाहता ऐसा गैप, मैं इस फाइल में जाके चेंज नहीं करना चाहता, लेकिन जब मैं प्रिंट करूं तो वो प्रॉपर लाइन बाय लाइन आए। ये जो ऑड इवन गैप है ये मुझे नहीं चाहिए, उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिप। कोई मुझे बताएगा स्ट्रिप का मतलब क्या होता है? STRIP, ये वर्ड सबने सुना होगा,
एनीवन कैन हेल्प? सर किसी चीज का बंच, जैसे कि मेडिसिन होती है ना, उसकी स्ट्रिप होती है, उसमें ढेर सारी मेडिसिन होती है। ओके ओके, तो ये क्या करता है, हाँ करेक्ट है, तो ये बेसिकली जब आप स्ट्रिप लगा देते हो तो बेसिकली ये चीज़ों को कंबाइन कर रहा है, या ऐसे बोल सकते हो कि ये रिमूव कर देता है। क्या रिमूव करता है? रिमूव न्यू लाइन, रिमूव न्यू लाइन्स करेक्टर्स। ठीक है, ऐसे ध्यान देना। अब इसको ये आउटपुट को एक बार देख लो, गैप्स हैं। अब मैं वापस रन करता हूँ, देन देखते हैं क्या होता है। क्या किया इसने? इसने एक न्यू लाइन को हटा दिया। जनरली जब भी कहीं पे लाइन लिखी जाती है तो हमेशा एक एक का गैप रहता है ना। यहाँ पे दो का गैप है, ये देखो यहाँ पे दो का गैप था, वो तो मैंने चूँकि कर दिया था। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सारे जैसे मल्टीपल आपने डाल दिया, ये इस तरह सारे डाल दिए हैं तो वो सारे रिमूव कर दे रहा, नहीं, वो सिंगल सिंगल कर रहा है। तो जनरली यदि सही लाइन तो इस तरीके से लिखी जाती है, मतलब एक एक गैप करके। ठीक है, तो इसने क्या किया हमारे कोड ने, जो गैप था उसको इसमें से हटा दिया, बट इसमें से एक छोड़ दिया। एक तो कम किया, दो न्यू लाइन थे, उसने एक न्यू लाइन कम कर दिया और एक को रखा हुआ है। ये देखो अभी Can you save example.txt? एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट सेव नहीं है, सॉरी, तभी वहाँ पे रिजल्ट का डिफेक्ट नहीं आ रहा था। करेक्ट, ठीक है, अभी इसको रन करते हैं वापस। ये अभी ये थोड़ा सा कैसा हो गया, यहाँ पे स्ट्रिप में यहाँ पे है हमेशा एक गैप दिख रहा है, क्यों इसमें अभी भी दिख रहा है, एक मिनट देख, अच्छा यहाँ पे डला हुआ है। मैं इसको वापस, नहीं इसको आना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है जो हम कर रहे हैं। जैसे मैंने इसको अभी ये सेव किया, फाइल तो सेव हो गई है। तो बेसिकली इस वाले केस में, इस वाले केस में स्ट्रिप का कोई यूज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी करेक्टेड है। बट इन केस यदि कहीं पे डबल स्पेस है, इस तरीके का स्पेस है या इस तरीके का स्पेस है, तो एक स्पेस को हटाने के लिए हम यहाँ पे ये स्ट्रिप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने उसको वहाँ पे गया, कुछ तो इस तरीके से स्पेस डाल दिया है, इसको फाइल को सेव करके वापस इसको रीड कर रहा हूँ, तो ये इसका स्पेस यहाँ पे उसको एक एक कम किया हुआ है इसने। ठीक है, अभी हम चाहें एक और स्ट्रिप लगा दें इसके अंदर, जैसे मैंने एक और स्ट्रिप लगा दिया, तो क्या करेगा, इसके दो न्यू लाइन को कम करेगा। नहीं, नहीं किया इसने, कुछ तो गड़बड़ है इसका। मेरे को इसको देखना पड़ेगा कि क्या इसको तरीका कैसे है कि सारे के सारे इसको स्पेस को रिमूव कर पाए, वो मैं देख के बताऊंगा फिर। ठीक है, नहीं, मुझे लगता है कि वो फाइल जो न्यू लाइन है फाइल के अंदर उसको कंसिडर करेगा एज ए line only. It will remove that additional /n which is getting added. हाँ, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, सपोज मैंने यहाँ मल्टीपल डाल दिया इस तरीके से, तो तब भी वो हर न्यू लाइन मतलब एक तरह से कंटेंट हो गया ना इस फाइल का। हाँ, तो जैसे तो वो उसको नहीं उठाएगा, जो सिर्फ वो सिंगल स्ट्रिप अगर हम लिख रहे हैं, और क्योंकि प्रिंट जो है वो खुद हर लाइन में नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता है, मतलब हर कंटेंट को, तो उसने बस उसको हटाया स्ट्रिप से। करेक्ट करेक्ट। तो इसका भी जो यूज केस है, मतलब यदि सपोज मेरे पास मल्टीपल इस तरीके से गैप आ गए हैं, तो मुझे लगता है इसको कुछ और तरीके से इसको हटाना पड़ेगा। तो उसका एक तरीका हो सकता है रिप्लेस भी किया जा सकता है, कि यदि /n आ रहा है तो उसको हम गैप से कर लें, मतलब वो भी एक बार अभी ट्राई करते हैं हम लोग। तो सपोज़ अभी मैंने स्ट्रिप किया, यहाँ पे स्ट्रिप करने के अलावा यदि एक और तरीका है, मैं इसको कमेंट करके न्यू लाइन में जाता हूँ एक बार, और ये ना लिख के लाइन के जैसे मैंने लिखा हुआ है इसको लिख दो रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस, चूँकि जो यदि कहीं पे भी मैं कह रहा हूँ यदि गैप आ रहा, लाइन आ रही है ना, /n यदि आ रहा है कहीं पे, तो उसको वो स्पेस कॉमा लगाया, स्पेस यानी ये वाला डबल कोट्स मैंने लगा दिया, इससे वो उसको क्या करते, चेंज कर दें। तो आई थिंक उससे क्या होगा, हमारा जो एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे हैं वो हट जाने चाहिए। एक बार ट्राई करते हैं, अदरवाइज फिर बाद में बताऊंगा मैं, अभी देख लेते हैं एक बार। नहीं, कुछ तो है इसमें चेंजेस जो कि मुझे लगता है वो अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज भी हम ब्लॉक हो जाएंगे यहाँ पे। इसको मैं नेक्स्ट टाइम इसको देख के और कंफर्म करके बताऊंगा।
ओके, नेक्स्ट क्या आता है, राइट करने का। तो हमारा रीड तक का तो ठीक है, हमने एक लाइन रीड कर ली है, एक नॉर्मल पूरा टेक्स्ट रीड कर लिया है। अब एक बार राइट करके देखते हैं इसको हम लोग। ये लॉक को क्लीन कर देता हूँ, वापस गया, इसी फाइल को मैंने ओपन किया, मतलब कॉपी कर ले रहा हूँ इसको, सेम यहाँ गया, पेस्ट कर रहा हूँ। राइट करने के लिए मुझे जो आर लिखा हुआ है इसको चेंज करके डब्ल्यू करना होगा, दैट्स इट। यदि ये मैंने कर दिया तो मैं अब फाइल को राइट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको आगे करके दिखाता हूँ। करना यह है कि जो भी फाइल है, सपोज ये वाली फाइल है जो भी हमने बनाया ऑब्जेक्ट, उसमें कुछ राइट करना है तो फाइल डॉट राइट लिखना पड़ेगा। ये जो राइट फंक्शन है ये हम यूज करेंगे। क्या राइट करना है वो आपको इस ब्रैकेट के अंदर देना होगा, जो भी राइट करना हो। सपोज मैंने लिखा कि दिस इज माय डेमो टेक्स्ट। ठीक है, मैं ये टेक्स्ट चाहता हूँ उस फाइल में, इस फाइल में एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट वाली फाइल में राइट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी फाइल का जो ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको बोलेंगे राइट कमांड, मतलब राइट फंक्शन को कॉल करेंगे। जो भी जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है वो डबल कोट्स के अंदर आप दे दो। ठीक है, दैट्स इट। यदि आप इतना कर देते हैं तो आप मतलब फाइल के अंदर राइट करा पाओगे। मैं इसको सेव करके रन कराता हूँ, एक बार रन किया, कुछ इसने दिया नहीं आउटपुट। द रीज़न इज़ क्योंकि इसको हमने कुछ प्रिंट नहीं कराया है, हमने सिंपल उसी फाइल में, जो फाइल हमने यहाँ पे लिखी है एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट, उसमें राइट कराया है। चलो ओपन करके देखते हैं कि राइट किया कि नहीं। ये देखो, उसने वो पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो क्लीन कर दिया और बोला जो आप लिख के दिए हो वो हम इसके अंदर डाल दिया उसने, ये वाला दिस इज़ माय डेमो टेक्स्ट। तो इस तरीके से जब हम राइट करते हैं तो राइट का मतलब ये होता है कि कम्प्लीटली जो भी फाइल के अंदर है वो अभी गया, उसको क्लीन कर देता है और इसको जो तुमने लिखा है वो राइट कर देता है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास कि भाई यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारा पूरा कंटेंट ही चला जाएगा, तो कैसे करेंगे हम। तो उसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंड करना। क्या बोलते हैं, अपेंड करना। तो मैं फ़िलहाल के लिए देखता हूँ, इसमें कुछ टेक्स्ट जो है वापस ला दिया, जो मेरा अंडू कर दिया मैंने, मतलब बेसिकली ये अंडू किया हुआ है। अब मैं ये कोशिश करूँगा कि जो ये लिखा है लोरेम लिखा है, इसके पहले या इसके बाद में कहीं पे मेरा टेक्स्ट अभी फ़िलहाल के लिए अपेंड हो, लेकिन मेरा जो टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है वो डिलीट नहीं होना चाहिए। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। मैं गया वापस अपनी फ़ाइल पे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अब मैं कुछ और यूज करने वाला हूँ। मैं फ़िलहाल के लिए इस लाइन को वापस कॉपी करूँगा। फाइल को एक्सेस करने के लिए हमेशा आप देखना कोड में हमेशा यही चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका फ़ायदा यही होता है कि आपको इसको फाइल को क्लोज नहीं करना पड़ता। इसलिए हम ये वाला फॉर्मेट लेके चलते हैं। प्लस बटन पर क्लिक करते हैं, नया कोड यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ मैं, इंटर किया। इंटर करने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, लाइन को अपेंड करूँगा। अपेंड करने के लिए क्या करने का तरीका है, ये जो ए लिखा हुआ है, सॉरी जो डब्ल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे ए आ जाएगा, और ये जो आपने ये लाइन लिखी थी ये भी वही की वही रहेगी, कोई अंतर नहीं रहेगा। मतलब आपका कोड चेंज कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हमने बोला कि भाई ए करना है, ए मतलब अपेंड करना है। अपेंड का मतलब ये तो कंफर्म हो गया, राइट तो करना ही है, लेकिन अपेंड वाले कॉन्सेप्ट की जो पुराना टेक्स्ट है वो जाना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं एक बार फिर से चेक करके दिखाता हूँ कि मेरी फाइल में क्या है। ये है मेरी फाइल के अंदर डेटा, मैं इसको सेव भी कर दिया। सेव करने के बाद वापस गया अपने फाइल पे। अब इसको राइट करके दिखाता हूँ, ये राइट किया, हो गया, सक्सेस हो गया, ये सक्सेस सिंबल आ गया, मतलब राइट हो गया होगा। चलो करके देखते हैं। ये देखो, इसने ये लास्ट में ऐड किया यहाँ पे, दिस इज़ माय डेमो टेक्स्ट। ठीक है, अब ये हुआ यहाँ पे, चूँकि मैं चाह रहा था कि वो लाइन थोड़ी सी ये लास्ट में ही उसने अपेंड किया है, क्यों ना मैं इस लाइन को थोड़ा सा इंटर करके न्यू लाइन में लिखा दूँ। तो न्यू लाइन में रखने के लिए आप /n यूज कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है जो भी ये लिखेगा हमेशा न्यू लाइन में लिखेगा। ठीक है, दिस इज़ माय डेमो नेक्स्ट टेक्स्ट टू टेस्ट न्यू लाइन, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया। अब इसको रन करता हूँ, रन किया, वापस फिर से जाके देखता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे रन हुआ। ये देखो, ये मेरा दिस इज़ माय डेमो
नेक्स्ट टेक्स्ट टू टेक्स्ट न्यू लाइन, ये वाला यहाँ पे आ गया। तो हमेशा यदि आपको न्यू लाइन में लिखना है तो /n का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो हमेशा लास्ट में अपेंड करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपेंड केस। तो तीनों केस की बात करें, रीड करने की बात, रीड, राइट और अपेंड तीनों आप एक ही तरीके के कोड से कर सकते हो। सिर्फ ये आपको R, W और A पता होना चाहिए कि कैसे ये करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। अनदर थिंग अभी क्या है, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन लिखी है। ठीक है, अब मेरे को मल्टीपल लाइन राइट करनी है। तो मल्टीपल लाइन राइट करने के लिए बहुत कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल है। जैसे हमने ये लिखा हुआ है, सेम तरीका है, फाइल को राइट किया। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, एक जितना भी टेक्स्ट है, जैसे मान लो ये वाला टेक्स्ट तो सिंपल एक था, मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ और एक कुछ लिस्ट बना ले रहा हूँ। क्योंकि मुझे मल्टीपल करना है तो मैंने क्या किया, मल्टीपल लाइंस लिख लिया, MUL मल्टी लाइन। और एक जैसे हम लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट कैसे बनता है, ये ब्रैकेट के अंदर बनाते हो और यहाँ पे आप पेस्ट करते जाओ अपने टेक्स्ट, जितने टेक्स्ट हैं। तो जैसे मेरा पहला टेक्स्ट ये लिखा मैंने, ठीक है, अब कॉमा लगा दो, कॉमा लगा के दूसरा टेक्स्ट लिख लो। मैं इसको ऐसे तरह से इंटर मान के लिख देता हूँ, जिससे इजी रहेगा रीड करने में। एक लाइन मेरी ये हो गई, सेकंड लाइन और कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट कर देता जाता हूँ। दिस इज़ माय डेमो, नेक्स्ट लाइन न्यू लाइन, सेकंड लाइन लिख दे रहा हूँ मैं, इसको लिख दे रहा हूँ थर्ड लाइन। इस तरीके से मैंने क्या कर दे रहा हूँ, एक लिस्ट बनाया। और इस लिस्ट ऐसे बनती, सबको याद होगा। ये तो आपका टेक्स्ट है, ये मैंने /n क्यों लगाया हुआ है, जिससे जो भी मेरा राइट हो वो हमेशा न्यू लाइन में राइट हो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसी मल्टी लाइन को जहाँ पे मैं राइट लिख रहा था, इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये तरीका ही है, आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, कॉमा लगा लगा के कर सकते हो। बट दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप एक लिस्ट बना लो पहले और यहाँ पे इसको क्लीन कोड रखो। आप फाइल को कह रहे हो कि ये जो लाइन है मल्टी लाइन ऑब्जेक्ट, ये राइट कर दो। ठीक है, मैं इसको चेंज करके फर्स्ट कर दे रहा हूँ, जिससे इजी रहे समझने में। तो मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया मल्टी लाइन का, जिसके अंदर मल्टीपल टेक्स्ट डाले हुए हैं और मैं कह रहा हूँ फाइल को कि ये सारी लाइनें एक साथ राइट कर दो, बट मेक श्योर कि सारी लाइनें न्यू लाइन में जानी चाहिए। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और वापस रन करता हूँ। कुछ एरर दे दिया इसने। क्या एरर दिया इसने, इसमें गड़बड़ यह है कि ये कैसे समझे फाइल कि मेरे को मल्टी लाइन में रीड कराना है या सिंगल लाइन में रीड करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो मेथड होती है, ये ना हो के मल्टी राइट लाइंस बोल के होता है, ये मेथड होती है, ना कि ये वाली मेथड नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज़ ये भी है कि ये जो मल्टी लाइन का हमने बनाया है ऑब्जेक्ट, वो इसके अंदर ना बना के हम इसको बाहर बनाते हैं, पहले बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये इसका बार बार यूज करना है अपन को, तो ये इसका बार बार इनिशिएट तो होगा नहीं। एक बार आपने बना लिया, आपने कहा फाइल को ओपन करो और जो ये ऊपर बना हुआ है वो इसके अंदर यहाँ पर डाल दो, इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। आप करते हो उसके अंदर लिखते तब भी चलता, मैं दिखा देता हूँ पहले वो चला के, फिर इसके बाद चेंज करके दिखाऊँगा। ठीक है, चलो मैं रन करता हूँ इसको। सक्सेसफुल आ गया, क्योंकि ये सिंबल आ गया, मतलब राइट हो गया है। चलो चेक करते हैं एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये टेक्स्ट फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन आना चाहिए एक साथ। ये देखिए फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन आपका यहाँ पे इजिली आ गया। बट अभी मैं जो कहना जो चाह रहा था वो ये था कि ये इस कोड की ज़रूरत यहाँ पे ना हो के सेफ साइड में आप ऊपर लिखो। क्यों, बात ये है कि क्यों, मेरा कहने का मतलब ये है, जब मेरा फाइल ओपन हो जाएगा उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को बना रहा हूँ, जबकि इसका यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऊपर भी बना सकते हो। यहाँ पे ये मैं इसको ऐसे कर ले रहा हूँ, दोनों साइड आप लिख के अपना कोड रन कर सकते हो। मैं इसको कमेंट करके रखा है सो दैट कि आप डिफरेंस पता कर पाओ कि जब सिंगल लाइन राइट करनी होती है मतलब एक बार में, तो आप राइट यूज करेंगे। जब आपको मल्टी लाइन यूज करना हो तो राइट लाइंस आपको ये वाला फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो हमने 3 बाय डिफ़ॉल्ट पढ़ा है। रीड मोड जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, R जिसको हम बोलते हैं, ये वाला
आप चाहे लिखो या ना लिखो तब भी चलेगा, ये चीज़ ध्यान देना, बट गुड प्रैक्टिस, आप लिख के चलो जिससे इजीली आप कभी चेंज करना चाहो तो कर भी पाओगे। राइट जो होता है ये वाली चीज़ें, ये जो हमेशा ना ओवर राइट कर देती चीज़ें, ये ध्यान देना। राइट जो होती है वो क्या करती है, ओवर राइट करती है, ठीक है, ओवर, ठीक है, ये ओवर राइट कर देती है। अपेंड क्या करती है, सबको मालूम है वैसे तो, अपेंड का काम है सिर्फ अपेंड ही करना, ये मतलब, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल से हमारा काम हो जाता है। अच्छा एक चीज़ और है कि यदि मैं ये ए जो लिखा है, ए का काम तो सबको पता ही है कि क्या करने वाला है, ये बेसिकली अपेंड करने वाली चीज़ें हैं। आप चाहो तो यदि आप डब्लू लिख दोगे, सपोज आपने यहाँ पे ए की जगह पे डब्लू लिख देते हो, सॉरी यहाँ पे ए की जगह पे डब्लू कर दोगे तो होगा क्या, कोई मुझे बताएगा क्या होगा इससे? एनीवन? W मीन्स राइट सर। हाँ राइट, तो जो पुराना टेक्स्ट है वो रहेगा कि नहीं रहेगा? तो कंफ्यूजन है। ये मैंने अभी लिखा जस्ट, डब्ल्यू का मतलब है ओवर राइट कर देगा। ओवर राइट का मतलब जो पहले से लिखा हुआ है वो चला जाएगा, जो ये टेक्स्ट बचा हुआ यही डायरेक्ट लिख देगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, ओवर राइट का मतलब पुराना टेक्स्ट हटा देगा, नया टेक्स्ट डालेगा। अपेंड का मतलब जो होता है, ए का मतलब ये जो टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसमें ऐड कर देगा, ठीक है। ये देखो मैं रन करके दिखाता हूँ, इसको रन किया मैंने अभी, पहले रन करने के पहले दिखा देता हूँ कि क्या सीन है। ये देखो बहुत सारा टेक्स्ट है इसके अंदर, हमारा टेक्स्ट भी है, लोरम से स्टार्ट हो रहा है। और अभी हम देखते हैं जब मैं इसको रन करूँगा तो वो जो टेक्स्ट पहले लिखा हुआ वो हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये दिखेगा। चलो रन किया, सक्सेस हो गया। फाइल को देख लेते हैं एक बार। ये देखो सारा टेक्स्ट पहले वाला चला गया, इसने जो जो टेक्स्ट लिखने थे ये लिख दिया इसने। ये बहुत सिंपल चीज़ है। चलो वापस आते हैं हम लोग अपने इस कोड पे। अब एक छोटा सा चीज़ है कि अभी तो हमने फाइलें बनाई हैं, यहाँ पे खुद मैनुअली बनाई हैं फाइल, राइट। ये दोनों फाइल, रिसोर्स फोल्डर, ये फाइल हमने बनाई है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम फाइल खुद बना दें कोड से? ठीक है, आओ चलो करके देखते हैं इसको कि कैसे फाइल हम खुद कोड से बनाएंगे, ना कि मैनुअली। तो हम करने क्या वाले हैं, हम यहाँ पे करने वाले हैं क्रिएटिंग न्यू फाइल, ठीक है, ये हम करने वाले हैं। तो तरीका वही है सेम, आपको ये कॉपी करना है, बहुत इजी है, विथ ओपन। अब सवाल ये है कि क्या आपको फाइल का नाम क्या देना है, कुछ और दीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल तो ऑलरेडी फाइल हो रखी है। तो मैंने दे दिया यहाँ पे सपोज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट इन्फो डॉट टेक्स्ट फाइल मैं चाहता हूँ क्रिएट करना, ठीक है, ये मेरा फाइल का नाम है। और मैं चाहता हूँ कि जब ये फाइल क्रिएट हो जाए तो मैं उस फाइल में कुछ राइट करना चाहता हूँ। तो राइट करने का मतलब कुछ भी मैसेज लिखना, फाइल डॉट राइट, मैंने लिख दिया हेलो आई एम स्टूडेंट, ठीक है। ये सिंपल एक मैसेज मैं चाहता हूँ लिखा रहे, कहाँ लिखा रहे, जो ये फाइल मैं बनाने जा रहा हूँ स्टूडेंट। अब सवाल ये है कि यार ये कैसे तरीका है, आप लिख रहे हो कि विथ ओपन ये वाली फाइल और फिर कह रहे हो ये करने की वाली बात। तो बेसिकली होगा क्या, ये डायरेक्ट कह रहा है कि भाई ये फाइल को तुम ओपन करो और उसमें ये राइट करो, इतना ही लाइन मैं कह रहा हूँ और कुछ नहीं कह रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब चलो करके देखते हैं, पहले देखते हैं क्या होता है, रन होगा नहीं होगा ये बताएगा खुद ही। मैंने इसको रन किया, देखो क्या हुआ, सक्सेस हो गया। सक्सेस होने के साथ में इसने एक फ़ाइल बना दी, ये देखो मैंने स्क्रॉल किया तो स्टूडेंट अंडर स्कोर इन्फो डॉट txt फाइल उसने बना दी, जबकि मैंने मैनुअल नहीं बनाया था। इस लाइन को एग्जीक्यूट करने से ये फाइल बनी। प्लस अब हम देखेंगे कि क्या जो हमने ये हेलो आई एम स्टूडेंट लिखा है वो है कि नहीं। चलो ओपन करके देखते हैं। मैंने ये ओपन किया तो ये देखो मेरी एक फ़ाइल के अंदर ये कंटेंट लिखा हुआ मिल गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, खुद फाइल बनाई और उसके अंदर टेक्स्ट डाल दिया, ये हमने एक काम किया। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है मेरे को। इवन सेम कोड बेस, सेम कोड कहाँ गया, ये वाला
चूँकि example.txt फाइल उसके पास पहले मिल गई थी यहाँ पे, तो ही इसलिए उसने इसको यूज कर लिया। यदि नहीं मिली होती तो वो क्या करता, खुद ही बना देता। ये चीज़ ध्यान देना। ओपन जो हमारा कमांड लिखा है मैंने यहाँ पे, ये पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यदि मैं माउस लेके जाता हूँ तो ये लिखा है ओपन फाइल एंड रिटर्न अ स्ट्रीम, इसको इग्नोर कर दो, रिटर्न स्ट्रीम रेज ओएस एरर अपॉन फेलियर। यदि वो उसको मतलब फेल ओपन करने में इशू होता है तो वो एरर दे देगा। यहाँ पे लिखा है फाइल इज इधर अ टेक्स्ट और बाइट स्ट्रिंग गिविंग द नेम, मतलब वो कह रहा नॉर्मल है, एंड द पाथ इफ द फाइल इज नॉट इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये ध्यान देना, if the file is not in the current working directory of the file to be open or in an integer file descriptor of the file to be wrapped, if a file descriptor is a given it is a closed when the, ये सब चीज़ पढ़ने वाली बात नहीं है। मोड इज ऑपरेशनल स्ट्रिंग, बहुत सारा डिटेल दिया है तो तुम पढ़ना पड़ेगा इसको, बट ठीक है। अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है, ये सारे मोड दिए हैं कि कौन कौन से मोड आप यूज कर सकते हो इसके अंदर। ओपन फॉर रीडिंग आर, डब्ल्यू का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है, क्रिएट अ न्यू फाइल एंड ओपन इट फॉर राइटिंग, ओपन फॉर राइटिंग, ये सारे इसका ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, इस पे अभी के लिए मैंने कुछ नहीं किया है, सेम चीज़ मैंने लिखी है, इसी को मैं ए डब्ल्यू की जगह पे आर भी कर देता हूँ। अब देखते हैं, इसका नाम चेंज करके इन्फो रीड कर देता हूँ मैं, ठीक है। अभी रीड मोड में लिख रहा हूँ। अब बताओ क्या होगा, क्या ये जो मैसेज लिखा है मैंने ये राइट होगा या नहीं होगा, एनीवन? नहीं सर, रीड ही होगा बस, राइट तो नहीं होना चाहिए। राइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं ये Yes. इसको करके दिखाता हूँ। मैंने इसको रन किया, एरर दे दिया इसने, बिल्कुल एरर देगा। क्यों? क्योंकि वही कि ये नो सच फाइल और डायरेक्टरी स्टूडेंट इन्फो, वो कह रहा है ये वाली फाइल तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आर लिखा, आर में वो ढूंढ रहा है कि ये फाइल तो होनी ही चाहिए थी, वो कंपलसरी है कि वो फाइल होनी चाहिए थी। स्टैंडर्ड ये कहता है कि ये आपको यदि फाइल क्रिएट करनी है तो आप एक्स लिखिए, आपको यदि फाइल क्रिएट करनी है तो एक्स लिखिए, उस केस में ये फाइल को क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। मैं इसको रन करता हूँ और साथ में वो उसमें राइट करेगा। चलो करके दिखाते हैं। मैंने ये रन किया, कोड रन हो गया और इसने यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो रीड बोल के फाइल बना दिया होगा। ये देखो उसने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल डॉट सॉरी कहाँ गया हमारे पास रीड फाइल। तो जनरली देखा गया कि मैंने आर मतलब एक्स लिखा था तब भी इसने क्रिएट कर दिया, डब्ल्यू लिखा था तब भी इसने क्रिएट कर दिया। ये किसी ने गौर किया? कुछ डिफरेंस आया, किसी को पता चला? ये लिखा हुआ है डब्ल्यू में क्या होता है, ओपन फॉर राइटिंग एंड ट्रंकेटिंग द फाइल फर्स्ट एंड क्रिएट अ न्यू फाइल एंड ओपन इट फॉर राइटिंग। बेसिकली आपको क्या यूज करना है, एक्स यूज करना है जब फाइल कभी भी क्रिएट करनी हो तो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, जब इस तरह का कभी केस आए कि फाइल ऑलरेडी यदि ओपन हो तो क्रिएट ना करो, तो उसके लिए कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के तरीके होते हैं। यदि कुछ एरर होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आएगा, बट अभी हम इस क्लास में वो नहीं पढ़ा रहे। जब हम ट्राई पढ़ेंगे कि ट्राई एक्सेप्शन क्या होता है तो ज़रूर हम उस चीज़ में इसको बात करेंगे। अब सिंपल, अभी क्या टाइम हो गया है, 9:37। कैन वी कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 10 minutes और शुड आई स्टॉप हियर? इट्स ओके सर, वी कैन कंटिन्यू ठीक है, फॉर 10 मिनट्स। ठीक है। मैं सिंपल है एक फंक्शन और बताता हूँ। जैसे हमने एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बनाई है, आप सब लोगों ने एक्सेल फाइल भी देखी होगी, राइट? सबको पता है कि एक्सेल फाइल में क्या होता है, कॉलम, आप ऊपर सबसे टॉप में कॉलम देते हो, फिर उसके अंदर रोज की वैल्यूज़ वगैरह आप देखते हो। यदि मुझे वो रीड करनी है तो क्या तरीका है वो करने का, मैं एक सिंपल सा उसका यहाँ पे वो दूंगा कोड और उसके बाद क्लास को आज के लिए ख़त्म करूँगा। मैं ये सब कुछ अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ और ऊपर जाता हूँ। तो जनरली आप सब लोग देखते हैं कि जब भी CSV फाइल बनती है या एक्सेल फाइल बनती है तो उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर कॉलम्स होते हैं और हर कॉलम्स के लिए वैल्यूज़ होती हैं। तो हमें कुछ उस तरीके से बनाना पड़ेगा पहले। तो मैं एक यहाँ पे कमेंट ऐड करता हूँ, राइटिंग CSV फाइल, ठीक है। क्या करने वाला हूँ, मैं एक डेटा फ्रेम बनाता हूँ,
डेटा फ्रेम, और इसमें ये बता रहा हूँ लिस्ट कैसे बनाते हैं, ऐसे ब्रैकेट के साथ में लिस्ट बनाते हो आप, राइट। और मैं इसको इंटर कर देता हूँ। क्यों इंटर कर दे रहा हूँ? क्योंकि मुझे बहुत सारी वैल्यू ऐड करनी है, तो ऐसे करेंगे तो इजीली ऐड दिखा पाऊँगा। तो जैसे एक्सेल के अंदर मैं चाहता हूँ कि एक नेम आए, क्या आना चाहिए, एक नेम। तो उसको भी मैंने कैसे ले लिया, फॉर्म ऑफ अरे, सॉरी लिस्ट। यहाँ पे पहला दिया मैंने नेम, सपोज मैंने लिख दिया एक मेरा कॉलम नेम है नेम, मैं एन को कैपिटल कर देता हूँ, नेम। दूसरा कॉलम नेम दिया मैंने एज, ब्रैकेट के अंदर एज। एक और कॉलम बना ले रहा हूँ मैं, जिसका नाम दे रहा हूँ मैं सिटी, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट कॉलम जो ऊपर बनता है ये वो बन गया। उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि रो ऐड करना चाहता हूँ। पहला तो सबको मालूम है कि ऊपर वाला क्या होता है, कॉलम, तो ये मैंने कॉलम बना दिया। अब जब नीचे रो आएगा तो रो आपको कैसे देना है, ऐसे। ये नेम जो है, नेम की वैल्यू आपको देनी है। सपोज मैंने कहा कि मुझे नेम देना है आकाश, ठीक है, ये दे दिया, कॉलन लगाया। अब मुझे देनी है एज, सपोज मैंने यहाँ पे एज दे दी 28, कॉमा। अब मुझे क्या देना है, सिटी देनी है, तो मैं सिटी कैसे दूंगा, ब्रैकेट के अंदर मैंने दे दिया नोएडा, ठीक है। ये हो गई पहली रो बन गई मेरी। अब मुझे एक और रो बनानी है, तो मैंने एक कॉपी कर लेता हूँ और इस तरीके से जरा 2-3 ठो कॉपी कर ले रहा हूँ। मैंने एक और नाम दिया, सपोज मैंने दे दिया अमन, ठीक है। मैंने एज कुछ चेंज करके 27 कर दी। नोएडा की जगह पे मैंने क्या कर दिया, जी नोएडा कर दिया, ठीक है। एक और नाम लिया, सपोज मैंने दे दिया साक्षी, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, ठीक है, ऐसे कर लिया मैंने। एज मैंने कुछ दे दी 22, नोएडा की जगह पे मैंने कर दिया दिल्ली, ठीक है। ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, रो ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको रन करके दिखाऊंगा तो आप इजीली समझ पाओगे मैं क्या कहना चाह रहा था। वापस मेरा सारा कोड वैसे ही रहेगा। ये जो कोड है इसमें मैं कुछ चेंज नहीं किया, बस मैं नाम चेंज करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट इन्फो रीड डॉट टेक्स्ट txt की जगह पे CSV चाहिए मुझे, क्या चाहिए, CSV। और इसका नाम मैं कुछ और लिख देता हूँ, स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। और चूंकि मुझे ये फाइल क्या करनी है, ओपन करनी है, ठीक है। मैंने इसको क्या कर रहा हूँ राइट कर रहा। यदि फाइल नहीं होती राइट हो जानी चाहिए, एज फाइल का जैसा सिंपल वो था। अब मैं ये जो अपना कंटेंट राइट कर रहा था, अपना कंटेंट राइट ना करके इसका तरीका थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है वो दिखा देता हूँ। CSV डॉट राइटर, WRITER राइटर। ये एक मतलब मैं कह रहा हूँ CSV को बोल रहा हूँ कि तुम राइटर हो, राइटर क्या कर दो, राइट। ये वाली फाइल, जिस फाइल को मैंने अभी बनाया है ऑब्जेक्ट, वो उस फाइल में राइट करना है। तो उसका एक राइटर का मैं बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। कैसे बनता है राइटर का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप राइटर लिख लो। राइटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है यहाँ पे सबसे पहला काम। तो ये CSV यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि ये यहाँ पे इज़ नॉट डिफाइन बोल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट करने का तरीका क्या होता है जनरली, यहाँ पे आपको इंपोर्ट जो कुछ क्या होता है, अभी तक हम जो कोड कर रहे थे वो सिंपल मतलब उसके लिए कुछ भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए हमें कुछ हेल्प चाहिए होती है। कि मतलब जैसे हेल्प इन द सेंस कि आप ऐसे समझ लो, जैसे आप एक नॉर्मल डिक्शनरी है, आपके पास इंग्लिश डिक्शनरी है, राइट। उसमें कुछ वर्ड सपोज आपको ऐसे मिल गए ये जो कि चाइनीज़ में लिखे हुए हैं या किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब आपको उसकी मीनिंग पता करनी है, तो कैसे पता करोगे। उसके बाद 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप उस लैंग्वेज की डिक्शनरी ले आओ। सपोज आपको कोई चाइनीज़ वर्ड पता करना है तो आपको एक ऐसी डिक्शनरी चाहिए जिसमें चाइनीज़ में उस चीज़ का मीनिंग लिखा हुआ हो, राइट। तो आप वो बुक आपके पास आ जाएगी तो वो मतलब समझ जाओगे। उसी तरीके से समझ लो यहाँ पे ये CSV एक तरीके से चाइनीज़ है आपके लिए। आपको नहीं पता कि चाइनीज़ क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेकिन यदि ये कहता है यदि आप एक डिक्शनरी इंपोर्ट कर लो, यहाँ पे इंपोर्ट CSV नाम की डिक्शनरी है ये, तो मैं समझ जाऊंगा। तो ये देखो जैसे ही मैंने ये लिखा, जैसे ही मैंने ये इंपोर्ट करा, ये समझ गया। इसका मतलब वही हुआ, जैसे आपको कोई डिक्शनरी मिल जाएगी चाइनीज़ वाली, तो जो आपको मतलब पता करना था वो आप पता कर लोगे, राइट। उसी तरीके से ही है। अभी फ़िलहाल के लिए इंपोर्ट को आप वैसे ही ट्रीट करो जैसे मैंने समझाया है। लेटर ऑन और इसमें जाएंगे,
ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जब हम CSV फाइल राइट करते हैं तो फर्स्ट लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप एक्सटेंशन चेंज करते हो। नीचे वाली लाइन में एक राइटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। वो कैसे बनता है, CSV की हेल्प से। CSV.writer किस फाइल में राइट करना है, इस फाइल में। आप नीचे आ जाइए, राइटर को बोलना है, देखो अब ये क्यों लाइन क्यों बढ़ रही है, इसका कारण ये है क्योंकि CSV के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी आने वाले टाइम में हम लोग कर पाएंगे। तो एक एक करके अभी हम लोग यहाँ करने वाले हैं। राइटर बहुत पावरफुल चीज़ है जो कि हम यूज करेंगे। फिलहाल के लिए हमने क्या किया, राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया है। अब राइटर को कह रहे हैं, राइटर तुम राइट कर दो। क्या राइट कर दो, राइट रोज। दो ऑप्शन है, सिंगल रो राइट करनी है तो राइट रोज, मल्टीपल करनी तो राइट रोज। ठीक है भाई, राइट रोज। अब मुझे रो दो, तो रोज के लिए क्या है, ये वाला जो डेटा फ्रेम है जिसका हमने बनाया है, ये इसको दे दो। दैट्स इट, आपका काम यहाँ पे हो चुका है। कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल फर्स्ट लाइन में CSV की हेल्प ली। मैंने कहा CSV तुम मुझे एक राइटर का ऑब्जेक्ट बना दो जो इस फाइल में राइट करे, और ये रहा उसका नाम। उसको हमने वापस बोला कि राइट रोज कर दो। रोज कहाँ दिया हमने, डेटा फ्रेम, ये डेटा फ्रेम में यही है। चलो रन करके देखते हैं। कुछ तो इसने एरर दे दिया। क्या एरर दिया है, लिस्ट इंडिकेट मस्ट बी इंटीजर और स्लाइस नॉट टपल्स, परहैप्स यू मिस्ड कॉमा। ओके, देखते हैं कहीं कॉमा मिस है क्या। अच्छा, यहाँ कॉमा मिस हो गया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, या लास्ट में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक मिस कर सकते हो आप। वापस रन करते हैं इसको हम। देखो इस बार कोड प्रॉपर रन हो गया, और आप लोग गौर कर रहे होंगे, ये देखो restudent_record.csv फाइल जनरेटेड है। ठीक है, चलो इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखो, चूँकि मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है कोई ऐसा एक्सटेंशन या ऐसा सॉफ्टवेयर जो इसको रीड कर पाए, बट आप देख पा रहे होगे नेम, एज, सिटी और ये लिखा हुआ है। बट ये आपको कह रहा है, डू यू वांट टू इंस्टॉल द रिकमेंडेड रैनबो CSV एक्सटेंशन फ्रॉम दिस। मैंने बोला हाँ कर दो। मैंने इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर दिया और कहा ट्रस्ट भी कर दिया इसको। ये इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, अब जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, ये इंस्टॉल हो गया, मैं वापस जाऊंगा अपनी फाइल पे। अब देखता हूँ इसको इंस्टॉल करने से क्या ऐसा फ़र्क पड़ा है। चलो देखते हैं। अभी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, माइट पे वो इंस्टॉल नहीं हुआ होगा। एक बार फिर से देखते हैं। कहाँ गया एक्सटेंशन। ठीक है, ऑटो अपडेट भी लगा हुआ है। ठीक है, हो जाना चाहिए। बट एनीवे, उससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है कि जो आप फाइल है ये आपकी, मतलब जैसे एक्सेल खुलता है ना, वैसे ही उस फॉर्मेट में दिखने लगेगा। अब ये नहीं दिख रहा है, बट ठीक है। तो ये रहा आपका नेम, एज, सिटी, इस तरीके से, और ये उसकी वैल्यू दे रखी है। तो आपने क्या कर लिया, आपने एक CSV फाइल भी क्रिएट कर ली, उसके अंदर भी डेटा राइट कर दिया। तरीका थोड़ी सी डिफरेंट है कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल में डेटा रीड करने से। क्यों डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसमें फॉर्मेट है, इसमें कॉलम होता है, इसमें रोज़ होती हैं, राइट। और इन फ्यूचर आप इसके कॉलम रोज़ में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवीजन, कलर चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। टेक्स्ट फाइल को रीड, राइट, अपेंड करना, और एक नॉर्मल एक्सेल फाइल को क्रिएट करके उसके अंदर कुछ रोज़ ऐड करना, ये हमारे इस क्लास का आज का एजेंडा था। एनी क्वेश्चन, एनीवन? नो, ठीक है। नो सर। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्लास कब होगी सर? होपफुली मतलब नेक्स्ट वेनेसडे वीक में। अच्छा, वेडनेसडे। ओके ओके।